क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वचन संख्या 20 में प्रभु हमसे यह वादा करते हैं कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस वक्त हम अपने हृदय को धन्यवाद से भरते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं उसके अपने जरूरत के समय उसको अकेला छोड़कर ना जाए, वो कहीं अकेला ना रह जाए। अकेलापन एक मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि जब हमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होगी, जब हम दुख में होंगे, बीमारी में होंगे, जब हमने दूसरों से एक्सपेक्ट किया होगा, तब दूसरों ने हमारा साथ छोड़ दिया होगा। ऐसे वक्त में हमारे पास शायद कोई भी नहीं रहा होगा, पर प्रभु यीशु जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो हमसे इस वचन के द्वारा कहता है कि संसार के अंत तक वो सदा हमारे साथ है। बोलिए आमीन, आमीन। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो मुस्कुराते हुए बोलिए आमीन, आमीन। प्यारे विश्वासियों, इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हमारे साथ होंगे, वो हमारे माँ बाप हो सकते हैं, वो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, वो हमारे दोस्त हो सकते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ पूरे जीवन भर नहीं रह सकते। वो कहीं ना कहीं उन्हें हमारा साथ छोड़ना पड़ता है। शायद वो परिस्थिति की वजह से हो सकता है या किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन हमारा प्रभु हमसे कहता है कि सिर्फ किसी एक समय तक नहीं, बल्कि संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इसी वचन को पूरा करते हुए आज प्रभु ईश्वर पवित्र यूकरिस्त के रूप में जीवित रूप से हमारे बीच में उपस्थित है। प्यारे विश्वासियों, हमारा ईश्वर एक विनम्र ईश्वर है, जिसने हमें फ्री विल दिया है। वो हमारी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ भी नहीं करता है। पवित्र वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 20 में कहता है, मैं द्वार के सामने खड़े होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु विनम्र होते हुए आज हम सभी के दिल के सामने खड़े होकर खटखटा रहे हैं। उनके पास तो समस्त शक्ति मौजूद है। वो चाहते तो अपने आप हमारे दिल में प्रवेश कर सकते थे। उन्हें हमारे द्वार के सामने खटखटाने की क्या जरूरत है। पर हमारा ईश्वर एक विनम्र ईश्वर है। यदि हम उसके लिए द्वार नहीं खोलेंगे तो वो वहीं खड़ा रहेगा, वो वहीं खटखटाता रहेगा। लेकिन अगर हम आज उसके लिए द्वार खोलते हैं तो वो आज हमारे दिल में प्रवेश करेगा, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रवेश करेगा और हमारे साथ रह जाएगा। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त प्रभु आपसे पूछता है, दिल के द्वार के सामने खटखटाते हुए वो पूछता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके दिल के अंदर आना चाहता है। आइए उसे ये इजाजत देते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम कहें, प्रभु हमारे साथ रह जाइए, हमारे पास रह जाइए, हमारी हर एक परिस्थिति में, हमारी हर एक बीमारी में, हमारी हर एक दुख तकलीफ में हमारे साथ रह जाइए। प्रभु तेरी स्तुति हो। जीवन की राहों में जब अकेला हूँ मैं, कोई नहीं साथ मेरे साथ कोई नहीं रहे प्रभु, तब तू मेरे साथ रहना यीशु। कुछ नहीं पास मेरे, उस घड़ी में तू सिर्फ तेरा साथ चाहता हूँ प्रभु यीशु। अपने दिल को प्यार से भरते हुए साथ रह जाना, मेरे साथ रह जाना प्रभु, मेरे साथ रह जाना। तुझे आज मैं अपने हृदय में आमंत्रित करती हूँ मुझको तू ना छोड़े, कभी साथ नहीं छोड़ने वाला ईश्वर। मुझको तू ना छोड़ना। जीसस
संसार में ऐसे कई लोग हैं जो ईश्वर को ढूंढते हैं, जो कई जगह पर ईश्वर को ढूंढते हैं, उस सच्चाई को जानना चाहते हैं। पर पवित्र सुसमाचार हमें बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि मनुष्य उस योग्य नहीं है कि वो ईश्वर के साथ निवास करे। इसीलिए हमारा ईश्वर स्वयं मनुष्यों के साथ निवास करने के लिए आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 3 कहता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनके प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त यही है हमारे ईश्वर का निवास स्थान। अगर हम जरा सोच कर देखें तो हमारे प्रभु के पास जो स्वर्ग में निवास करता है, जिसके पास हर एक अधिकार है, हर एक शक्ति है, स्वर्ग और पृथ्वी और हर एक चीज उसके कदमों के नीचे है, उसे क्या जरूरत है हमारे दिल में प्रवेश करने की, जो शायद इतना साफ भी नहीं है। क्या जरूरत है हम जैसे पापी मनुष्यों के साथ रहने की, जो हर वक्त उसे छोड़ देते हैं, फिर भी हमारे प्रति प्रेम उसे मजबूर कर देता है हर बार हमारे पास आने के लिए। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम हमारे प्रभु ईश्वर से कहें कि प्रभु, इस वक्त हम तुझे अपने दिल पर अधिकार देते हैं प्रभु, हमारे जीवन में अधिकार देते हैं प्रभु, हमारी हर एक परिस्थिति, हमारे हर एक परिवार पर अधिकार देते हैं प्रभु। इस वक्त हम चाहते हैं प्रभु आप हमारे साथ हर वक्त रहें। हो सकता है प्रभु कि कई बार हम आपका साथ छोड़ दें, शायद डर की वजह से हो सकता है, अविश्वास के कारण हो सकता है, या किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन प्रभु तू हमारे साथ रहे। हमारी अविश्वास, हमारा डर या कोई भी चीज हमें तेरे प्रेम से वंचित ना कर पाए प्रभु। आइए प्यारे विश्वास, इन सभी के साथ हम प्रभु यीशु को पूर्ण सम्मान महिमा देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। जीवन की राहों में जब अकेला हूँ मैं, कोई नहीं साथ मेरे, कुछ नहीं सांस मेरे। प्यारे विश्वासियों, अपने हृदय पे हाथ रखते हुए, जो कि ईश्वर का निवास स्थान बन चुका है, जहाँ पे हमारा ईश्वर निवास करता है, महसूस करते हुए इस गीत को गाएं। साथ रह जाना, मेरे साथ रह जाना, मुझको तू ना छोड़ना, मुझको तू ना छोड़ना, साथ रह जाना, मेरे साथ रह जाना, मुझको तू ना छोड़ना, मुझको तू ना छोड़ना। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जो भी प्रभु को अपने साथ में रहने के लिए बुलाता है, प्रभु उसे कभी मना नहीं करते हैं। पवित्र वचन में जक्कैयुस, जो कि नाकेदार था, लोगों के द्वारा पापी समझा जाता था, उसने प्रभु को अपने यहाँ आमंत्रित किया और पापी होने के बाद भी प्रभु ने उसके द्वार पर प्रवेश कर उसके साथ में भोजन किया। जायरुस की बेटी जब बीमार हुई थी, तब उसने प्रभु को बुलाया और प्रभु उसके घर भी गए और उसकी बेटी को उन्होंने पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान की। प्रभु मत्ती के घर जाते हैं, जो कि नाकेदार और पापी मनुष्य था। प्यारे विश्वासियों, इस वक्त शायद हम भी पाप, बीमारी, असफलता, डर, बंधन, अलग अलग चीजों से घिरे हुए होंगे। आइए हम भी जक्कैयुस के समान, जायरुस के समान, मत्ती के समान प्रभु को हमारे घर में आमंत्रित करें, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति में आमंत्रित करें।
क्योंकि अगर प्रभु उस जगह पर आएंगे तो हमारे जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी मुसीबत या बीमारी या बंधन क्यों ना हो, वो उस जगह पर नहीं रह सकती। आइए विश्वास के साथ एक बार फिर से सुंदर गीत को गाते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे अपने दिल में आमंत्रित करें। साथ रह जाना, मेरे हर एक पाप में, मेरे हर एक बीमारी में रह जाइए, मेरी हर एक असफलता में रह जाइए प्रभु, मेरे हर एक डर में रह जाइए प्रभु, हर एक बंधन में आप रहिए प्रभु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना। आइए प्यारे विश्वासी, अपने जीवन की हर एक परेशानियों को प्रभु यीशु के जीवित शरीर के सामने समर्पित करते हुए, उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। We praise you Jesus, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। अपने हाथों को उठाते हुए, अपने मुंह को खोलते हुए, हर एक बंधन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हुए, जिसने वादा किया है कि वो संसार के अंत तक हमारे साथ रहेगा, जिसने वादा किया है कि हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ रहेगा। इस वक्त हर एक परिस्थिति में यीशु को रखते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 साथ रह जाना, धन्यवाद प्रभु यीशु, हमारे साथ मेरे साथ रह जाना, हमारे दिल को अपना निवास स्थान बनाने के लिए यीशु, मुझको तू ना हमें कभी भी नहीं छोड़ने के लिए प्रभु। मुझको तू ना छोड़। Praise you, Jesus.